हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस के सचिन क्लासेस में। यूपी ट्रिपल एससी पीटी परीक्षा 1000 प्लस जीके प्रश्नोत्तर भाग 2 सभी अध्यायों का मिश्रण परीक्षाओं में आने की पूरी संभावना वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि अनेक एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और पूछे भी जा रहे हैं। तो यूपी ट्रिपल एससी पीटी परीक्षा के लिए भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन क्वेश्चनों को आप सभी लोग देखिए और अध्ययन करिए। ठीक है, तो अगर आप लोग सब्सक्राइब ना किए हो हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें और कमेंट भी करें। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। आज का हमारा पहला प्रश्न है, संविधान की प्रारूप समिति के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? संविधान की प्रारूप समिति के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने रखे थे। किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान सभा का गठन किसकी संतुति पर किया गया था? आपको बताना है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सारे वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि संविधान सभा का गठन किसकी संतुति पर किया गया। देखो, संविधान सभा का गठन जो है कैबिनेट मिशन योजना की संतुति पर किया गया था। किसकी? संविधान सभा की गठन संतुति पर किया गया था, कैबिनेट मिशन योजना की संतुति पर किया गया था 11 दिसंबर 1946 को। कब? 11 दिसंबर। ठीक है, 11 दिसंबर याद रखना। 11 दिसंबर 1946 की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया है। आपको बताना, याद करना है। ठीक है, तो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया है। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान की आधारशिला रखी थी। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? ऐसे पूछा जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? तो राज्य सूची के विषयों पर जो है अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है, याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन संसद द्वारा कितनी अवधि के अंदर होना अनिवार्य होता है? आपको बताना है। तो आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन संसद द्वारा जो एक माह के अंदर ही घोषणा का विधान लिखित है संविधान में। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राज्यों का वित्तीय आवंटन किसकी संतुति पर किया जाता है? राज्यों की वित्तीय आवंटन जो है वो वित्त आयोग की संस्तुति पर किया जाता है। ठीक है, याद रखना है, वित्त आयोग की संस्तुति पर। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। किसके? लोकसभा अध्यक्ष। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत क्या है? सिंगल बिगेस्ट सोर्स, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंगल बिगेस्ट सोर्स, क्या है? तो इसको हम भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत बोलते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, 1935। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान के मूल ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर को संशोधित नहीं किया जा सकता, जो कि मतलब संविधान का जो मूल ढांचा है उसको संशोधित नहीं किया जा सकता है कभी भी। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था किस वाद में की दी थी? तो केशवानंद भारती वाद में दी थी। ठीक है, किसने दिया था? सर्वोच्च न्यायालय में। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है? देखो, भारत में राजनीतिक दलों का जो मान्यता देता है वो निर्वाचन आयोग देता है। ठीक है, कौन देता है? निर्वाचन आयोग देता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार किसको है? तो ये संसद को है। ठीक है, कौन किसको है? संसद को है। देखो, जब संविधान द्वारा क्या लिखा है? संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों में जो मौलिक अधिकार हैं हमारे, संशोधन करने का जो अधिकार है वो संसद को है। संसद उनको संशोधित भी कर सकता है, बिगाड़ भी सकता है और आगे और मौलिक अधिकार भी जोड़ सकता है। कौन? संसद। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य क्या है? देखो, संविधान को सामाजिक परिवर्तन का उपकरण बनाना ही राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी प्रस्ताव निर्वाचक मंडल के कितने सदस्यों द्वारा किया जाना आवश्यक है? तो ये 50 सदस्यों द्वारा किया जाना आवश्यक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लोकसभा को उसकी निर्धारित 5 वर्ष की अवधि से पहले भंग करने का अधिकार किसको है? देखो, लोकसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, लेकिन भंग करने का अधिकार भी है। किसको है? राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। अगर प्रधानमंत्री की सिफारिश पर जो है राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला नंबर क्वेश्चन है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का क्या कारण था? संविधान को 26 जनवरी के ही दिन क्यों लागू किया गया है? आपको बताना, 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया था? देखो, सन 1930 ईस्वी से संपूर्ण भारत में 26 जनवरी का दिन स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखो, 26 जनवरी को जो है स्वाधीनता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? स्वाधीनता दिवस। 26 जनवरी को जो है स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाते हैं। कब से? 1930 से संपूर्ण भारत में। इस कारण से 26 जनवरी 1950 को प्रथम गणतंत्र दिवस भी मनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का क्या कारण था? तो लागू करने का जो कारण था, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 ईस्वी में स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाया था। ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक किस अधिकारी के पास जा सकता है? आपको बताना, देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बताइए कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक किस अधिकारी के पास जा सकता है? तो उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के पास जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ करने का अधिकार प्राप्त है। इम्पीचमेंट है ना, तो इम्पीचमेंट प्रारंभ करने का अधिकार है किसको है? महाभियोग, राष्ट्रपति के विरुद्ध। संसद के दोनों सदनों को, इनमें से कोई नहीं, सदन इसे प्रारंभ कर सकता है। ठीक है, याद रखना है। किस विधेयक पर राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करने पड़ते हैं? किस विधेयक पर राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करने पड़ते हैं और वह उसे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता है? तो वित्त विधेयक। वित्त विधेयक जो है पुनर्विचार के लिए वापस भेज नहीं सकता है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा भी जा चुका है। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति किस संस्था का पदेन सभापति होता है? तो उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। क्या? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और लोकसभा का, अगर यहाँ पूछे लोकसभा का, अगर पूछ लिया जाए कि लोकसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो लोकसभा का पदेन सभापति जो है राष्ट्रपति होता है। याद रखना है, कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अगर लोकसभा की पूछे, अगर यहाँ पर राज्यसभा की पूछे तो उपराष्ट्रपति होगा यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लोकसभा के समान कार्यकाल को 5 वर्ष से अधिक करने का अधिकार किसको है? देखो, लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है, लेकिन अगर इसको अधिक करने का अधिकार भी है, कम करने का अधिकार है या अधिक करने का अधिकार है, तो संसद को केवल राष्ट्रीय संकट के समय ही इसे मतलब 5 वर्ष से अधिक करने का अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, संसद को केवल राष्ट्रीय संकट के समय ही संसद ही इसे लोकसभा समान कार्यकाल को 5 वर्ष से अधिक कर सकती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दल बदल विरोधी अधिनियम, एंटी डिफेक्शन लॉ जिसे बोलते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल विरोधी अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान में किसी सदस्य को अयोग्यता अथवा योग्यता पर निर्णय करने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो लोकसभा अध्यक्ष को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? 9वीं अनुसूची में किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो तमिलनाडु के आरक्षण विधेयक को। किसको? तमिलनाडु के आरक्षण विधेयक को जो है 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद के सदस्य चुने जाने के लिए क्या लिखा है यहाँ पर? क्या लिखा है? विधान परिषद के सदस्य चुने जाने के लिए विधानसभा में किस प्रकार मतदान होता है? तो खुला मतदान होता है। ठीक है, याद रखना, किस प्रकार? खुला मतदान होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अपने यहाँ जो है कितने 18 वर्ष का जो हो चुका है वो मत डाल सकता है। याद रखना, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो मतदान देने की जो न्यूनतम आयु है, मत करने का जो न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष है। याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं। राज्यसभा के क्या लिखा है? राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों को उद्घोषण कौन करता है? तो निर्वाचन आयोग करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी विधि या संवैधानिक संशोधन को संविधान की 9वीं सूची में रख दिया जाए तो क्या इसका परिणाम होगा? कह रहा है, यदि किसी विधि या संवैधानिक संशोधन को
संविधान की 9वीं सूची में रख दिया जाए तो इसका परिणाम क्या होगा, तो वह न्यायालय में वाद योग्य नहीं रहता। अगला क्वेश्चन है, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता, राज्यपाल की अनुमति के बिना, राज्यपाल की अनुमति के बिना जो है धन विधेयक विधानसभा में पेश नहीं किया जा सकता है। किसकी अनुमति के बिना, राज्यपाल की अनुमति के बिना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों की निलंबित करने की सत्ता किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने की सत्ता किसके पास है, तो राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। अगला क्वेश्चन है, राज्यों की सूची के किस विषय पर संसद कितनी अवधि के लिए कानून बना सकती है। देखिए यहाँ पर वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो देखिए जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। और देखो लाइक करने में आपका जाता क्या है, सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, कुछ नहीं जाता। आपका पैसा जाएगा क्या आपसे, जबकि नहीं जाएगा ना। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। ठीक है, तो ये राज्यों की सूची के किसी विषय पर संसद कितनी अवधि के लिए कानून बना सकता है, तो 1 वर्ष के लिए कानून बना सकता है। क्या, 1 वर्ष के लिए याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर लाइक करो भाई, जो लाइक नहीं किया लाइक करो और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में यह टिप्पणी किसने की थी कि यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है, तो केटी साहा ने किया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था, तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये शायद यूपी ट्रोलर से पेट में पूछा गया क्वेश्चन है कि संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था। उत्तर होगा इसका कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत इसका गठन किया गया था, और इसका गठन जो है 1946 को किया गया था। ठीक है, कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण जो है 1946 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। किस मिशन के तहत, कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है इसका गठन किया गया था। इसके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति के अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अस्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, और स्थायी अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही चुने गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमा दान की शक्ति किसे प्राप्त है, तो किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमा दान की शक्ति किसे प्राप्त है, तो केवल राष्ट्रपति को। अगर किसी को मृत्युदंड की सज़ा मिल गई हो, ठीक है, अगर किसी नागरिक को मृत्युदंड की सज़ा मिल गई है तो वह केवल राष्ट्रपति ही उस व्यक्ति को मृत्युदंड देने से के लिए बचा सकता है। कौन बचा सकता है, राष्ट्रपति उसको बचा सकता है। राष्ट्रपति के पास वो शक्ति प्राप्त है कि वो मतलब क्षमा दान, मतलब क्षमा किया है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो पाना है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करना मत भूलें। देखिए, आप लाइक करने से आपका कुछ पैसा आपके जेब से पैसा जाने वाला नहीं है, और सब्सक्राइब करने से हम मोटिवेट होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह की वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलें। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।